पानीपत में सालाना 70,000 करोड़ के कारोबार वाला टेक्सटाइल उद्योग संकट में है। लॉकडाउन की वजह से 1 माह तक उद्योग बंद रहे। अब सरकार खोलने की अनुमति देने लगी है तो मजदूर वापस अपने घर जा रहे हैं। इसलिए 300 डाइंग यूनिट्स ने लॉकडाउन 3 तक काम बंद करने का निर्णय लिया है। वहीं स्पिनिंग मिल और अन्य यूनिट के मालिक चाहते हैं कि सरकार मजदूरों को रोकने के लिए कुछ इंतजाम करे। मेन जो सरकार ये डिसाइड करे भी 2 महीने जो लेबर हमारे यहाँ खाली पड़ी रही, उसको अपने खाना पीना सब कुछ दिया। अब जब उस इंडस्ट्री के चलने का टाइम आया तो सरकार अलाउ कर रही है भी प्रवासी जितने मजदूर हैं उनको अपनी अपनी स्टेट में भेज दो। तो उस दिन की जिस दिन लॉकडाउन लगा था और आज की सिचुएशन में फर्क तो कुछ आया नहीं। अब उनको हमारी पुरजोर सरकार से अपील है कि इनको वापस ना भेजा जाए, इनको 1-2 महीने में सीक्वेंस से वापस भेजा जाए। जिस स्टाइल से सरकार वर्किंग कर रही है वो एक बल्क में जाएंगे। जैसे हमारे हरियाणा से लग रहा है कि हमें 7-7.5 लाख के करीब लेबर दूसरी अपनी अपनी स्टेटों में वापस चली जाएगी। पानीपत इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रधान प्रीतम सचदेवा ने कहा कि जो मजदूर पानीपत में हैं, वो सब घर जाना चाहते हैं। सरकार द्वारा उद्योगों में 50% मजदूरों को काम करने की अनुमति मिली हुई है। हमारी मांग है कि उनकी संख्या बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि अगर मजदूर अपने घर वापस चला गया तो उन्हें वापस काम पर आने में 3 से 4 महीने लग जाएंगे, जिससे दोबारा उद्योग बंद हो जाएंगे। और हमारी जो इंडस्ट्री की इस टाइम 2 महीने बंद होने से जो लॉकडाउन 1, 2 और 3 लगा, इसकी सारी से फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी ज़्यादा खराब हो गई हुई है। हम आगे से सर्वाइव करने के लिए जब तक सरकार हमें ना हेल्प करेगी हम सर्वाइव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्री MSME में ही हमारी आ रही है। और सरकार से हमारी मेन रिक्वेस्ट है अभी एक तो जो हमारे फिक्स चार्जेज है बिजली के, हमने 2 महीने इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं चलाई, 1 दिन भी नहीं चलाई और हमें उसके फिक्स चार्जेस सरकार पूरे ले रही है। सिर्फ 25% की सरकार ने हमें रिलीफ दी है। हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है अगर इंडस्ट्री को बचाना है तो इसको जितने दिन हमने इंडस्ट्री नहीं चलाई उनके पूरे दिनों के फिक्स चार्जेस माफ़ किए जाएँ। और बैंकों ने जो सिस्टम शुरू किया, हमें रिलीफ तो दिया उन्होंने, 3 महीने का मोरेटोरियम टाइम दे दिया उन्होंने, पर उसके अंदर हमें इंटरेस्ट चार्जेस पूरा ले रहे हैं। वो उसका तो कुछ फ़ायदा नहीं है, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है। और ये अब सेंट्रल गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा कि मोरेटोरियम पीरियड के अंदर जो भी हमारा बैलेंस बनी है, जो हमने 3 महीने किस्त लेट करनी है, उसका प्रिंसिपल अमाउंट ही हमारे से लिया जाए, उसका ब्याज वाला पार्ट ना लिया जाए। सचदेवा ने कहा कि बिजली बिलों से फिक्स चार्ज को खत्म करने के साथ केंद्र सरकार लोन पर 3 महीने तक का ब्याज माफ करे। हमारी जो डाइंग इंडस्ट्री है बेसिकली वो टेक्सटाइल की जान है। अगर डाइंग है तो टेक्सटाइल है, अगर एक्सपोर्ट को एक्सपोर्ट करना है तो डाइंग चाहिए, डोमेस्टिक में बेडशीट हो, ब्लैंकेट हो, कुछ भी तो डाइंग और प्रिंटिंग चाहिए, इसके बगैर गुजारा नहीं है। और पानी अभी इंडस्ट्री में लगभग 300 इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है पानीपत में और एक सिंगल टाइया उसको परमिशन मिली है अभी तक। और अभी तक अप्लाई भी नहीं कर रहे थे कि सर 3 मई को खुल जाएगा और स्टार्ट करेंगे, तो भी नहीं हुआ। इसलिए और दूसरा अभी लेबर की जो प्रवासी लेबर को भेज रहे हैं, अभी तक तो उनको सैलरी दे के या उनको राशन दे के हम रोक रहे थे, और उनको चेंज किया जा रहा है। अब प्रवासी जा सकते हैं, तो कैसे होगा अब काम? अब तो काम स्टार्ट होगा, लेबर काम करना स्टार्ट करे, धीरे धीरे मन लगेगा, नहीं तो ये फैक्ट्री और 6 महीने के लिए बंद हो जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। और 300 के आसपास फैक्ट्री चली है जैसे, तो पक्की यहाँ पे 20,000 फैक्ट्री है वो बंद पड़ी है। डाइंग एसोसिएशन के प्रधान भीम सिंह राणा ने कहा कि जो मजदूर काम करते थे सभी ने घर जाने के लिए फॉर्म भर दिए हैं। ऐसे में हमने अगर यूनिट शुरू कर दी तो बीच में ही बंद करने से अधिक नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि केवल एक डाइंग यूनिट को खोलने की अनुमति दी है, जबकि कई यूनिट अभी भी बंद है और मजदूर काम की तलाश कर रहे हैं। बड़ा अच्छा डिसीजन है सरकार का कि उद्योगों को खोलने की परमिशन दी गई। इससे तो लेबर जो यहाँ वहाँ पड़ी हुई थी, पानीपत में ही थी लेबर, तकरीबन 20% लोग माइग्रेट कर गए होंगे जो बंद होने के बाद, और बाकी 80% लोग अभी पानीपत में है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से संबंधित। कि भाई अब इंडस्ट्री की परमिशन एक्सपोर्टर्स ने ले ली है, एक्सपोर्ट में काम कर रहे हैं। एक समस्या तो ये है कि भाई 50% लेबर के साथ परमिशन दी गई है। हालांकि हम पूरी सोशल डिस्टेंसिंग और सारा सैनिटाइजेशन का प्रॉपर ढंग से SOP फॉलो कर रहे हैं एक्सपोर्टर सब। तो हम सरकार से ये गुजारिश लगाना चाहते हैं कि भाई लेबर को यहीं संभालने दें, 100% परमिशन दे एक्सपोर्टर्स को, ताकि वो अपनी लेबर को संभाल के रख सके। और लेबर को जब काम मिलेगा तो लेबर जरूर काम करना चाहेगी, क्योंकि उनको पिछले 1.5-2 महीने में जो तकलीफें हुई हैं तो कुछ पैसा बना के जब जाना चाहिए उसके बाद
तो वो फिर ट्रांजिशन में आहिस्ता आहिस्ता जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं होने वाली उस इंडस्ट्री। वहीं एक्सपोर्ट एसोसिएशन के प्रधान ललित गोयल ने कहा कि सरकार ने जो नियम दिशा निर्देश जारी किए हैं उनको ध्यान में रखकर हमने काम शुरू कर दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है, साथ ही सभी मजदूरों को सैनिटाइज करने के साथ मास्क लगवाया जा रहा है। लेकिन मजदूर कम होने से कुछ यूनिट्स बंद हैं, जिससे काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने सरकार से मांग रखी कि ज्यादा मजदूरों को साथ काम करने की अनुमति दी जाए। पानीपत के सभी औद्योगिक एसोसिएशन ने सरकार के सामने अपनी मांगों को रखा है। अगर उनकी सभी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले समय में कई महीनों तक उद्योगपतियों को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। उद्योगपति पहले से ही उद्योग बंद होने की मार झेल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट A1 इंडिया।